स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि अब तक आपको पुणे के हिट एंड रन केस के बारे में पता होगा। इसको पॉपुलरली पोर्शा हिट एंड रन केस भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ वो बेसिकली एक लग्जरी गाड़ी थी, काफ़ी महंगी, करोड़ों में वो गाड़ी आती है, करोड़ों रुपए की गाड़ी आती है। तो दैट इज कॉल्ड एज पोर्शा हिट एंड रन केस। बेसिकली मई 19 और 20 की इंटरवीनिंग नाइट के समय पर, ठीक है, मई 19 और 20 की जो रात का समय था, करीब करीब 2:30 बजे रात को वहां पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, एक अनहोनी होती है, जहां पर 2 युवकों की डेथ हो जाती है। और पता लगता है कि एक लग्जरी गाड़ी इस एक्सीडेंट में शामिल थी, विच वॉज एलिजिडली बीइंग ड्रिवन बाय एन माइनर एन अंडर एज ड्रंक ड्राइवर के 17 साल 8 महीने की इस लड़के की एज थी। इसने ड्रिंक कर रखी थी और ये इतनी बड़ी और हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि हम सबका जो इनिशियल और पहला रिएक्शन आया वो यही आया कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, यहां पर जस्टिस तो हमें चाहिए ही चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि ये केस भी, जैसा कि हमें पता है कई सारे दूसरे केसेस भी हैं, कि उनकी तरह रफा दफा हो जाएगा, जहां पर एंड में यही पता लगेगा कि ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर ही एक्चुअली गाड़ी चला रहा था, लड़का तो पीछे बैठा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। एंड वही कहानी होगी जैसा हमें पता लगता है, जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, सलमान खान का केस भी हम सबको पता है, जहां पे 13 साल तक वो केस पूरा ड्रैग ऑन होता रहा। लास्ट में वी नो व्हाट द कंक्लूजन वाज। जॉली LLB जैसी मूवीज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया एंड इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की एक परसेप्शन बना रखी है, जहां पर इस वक्त पूरे नेशन में एक नैरेटिव बिल्ड हो रखा है दैट जस्टिस मस्ट बी डन, और इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इसकी फैमिली को भी। और एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है ताकि इस तरह की दुर्घटना आगे दोबारा ना हो। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि एज फार एज ऑल ऑफ अस आर कंसर्न कि आगे इस तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, हम सब सही हैं। लेकिन क्या लड़के को और उसकी फैमिली को सजा देने से यह अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा या नहीं? आज की इस वीडियो में इस एक्सीडेंट से रिलेटेड हम उस हर पहलू को डिस्कस करेंगे जो इस बात का जवाब देने में हमें हेल्प करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई नाबालिग कुछ हीनियस क्राइम करता है, कुछ बहुत ही ग्रेव वायलेंस या कुछ क्राइम, एक ऑफेंस कमिट करता है, तो कुछ केसेस में उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है और सजा भी एडल्ट की तरह ही मिलेगी। तो इस केस में क्या इस लड़के को हमें एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी जवाब इस वीडियो के एंड में आप सभी को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट आपके GS2 गवर्नेंस, GS1 सोशल इश्यूज और GS4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड एस्पायरिंग टू अपीयर फॉर UPSC IAS एग्जाम इन 2025, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2025 में आपका एग्जाम 25 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद सितंबर में आपके मेंस होंगे, राइट। और मेंस के टाइम पर आपको पता है कि इतना ज्यादा समय नहीं होता, तो प्रीलिम से पहले पहले आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। स्टडी IQ का न्यू P2Y बैच 31 मई को स्टार्ट हो रहा है। हमारी शाम 6 बजे की क्लासेस रहेंगी, जहां पर हम आपके साथ पूरे सिलेबस की डिस्कशन करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे, डेली आंसर इवैल्यूएशन आपकी होगी। वीकेंड्स पर आपके सेक्शनल MCQ के भी टेस्ट होते रहेंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस के फाउंडेशन एंड क्रैश कोर्स दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, एंड 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन इस कोर्स के थ्रू आपकी हो सकती है। इस वक्त स्टडी IQ के पास एक ऑफर है जिसमें कि आप यूजुअल डे से ज्यादा डिस्काउंट पर इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सो अप्लाई द कोड CSLIVE at the time of checking out during while you enroll for this course, and उस पे CS Live अप्लाई करने से ये जो 31 मई का हमारा कोर्स है, बैच है, इसको आप अवेल कर सकते हैं ओनली फॉर ₹27,999। इसी के साथ अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और 2026 में या उसके बाद आपका प्लान बन रहा है UPSC में अपेयर होने का, तो एक 4 जून का भी बैच है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। आई विल बी टीचिंग इन दैट कोर्स, और वहां पर CS Live कोड अप्लाई करने से उस कोर्स को, 2026 वाले कोर्स को, आप सिर्फ 33,999 में अवेल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इस मुद्दे की अब डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, जिन लोगों को अभी इस इंसिडेंट के बारे में पूरी कहानी नहीं पता, उनको मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं, उसके बाद ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। देखो, 19 मई को क्या होता है कि एक बहुत ही रिच फैमिली में
एक यंग लड़का होता है जिसके 12th के रिजल्ट्स आए होते हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। फैमिली में, ठीक है, जो दादाजी हैं वो लड़के के फादर से परमिशन लेकर पोर्श की चाबियां इन्हें थमा देते हैं, ठीक है, और ड्राइवर के साथ ये अपने दोस्तों के साथ, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10-11 लोग थे, ठीक है, उनके साथ ये एक पब में चले जाते हैं जहां पर ये पार्टी करते हैं। ठीक है, इनकी उम्र 17 साल 8 महीने है, अभी 18 साल के हुए नहीं है ये, और 25 साल से तो अभी बहुत दूर है, अभी 8 साल इनके बाकी हैं टू बिकम 25 ईयर ओल्ड, राइट। तो पब में जाते हैं ये, ठीक है, पब का पता लगता है कि मूंदवा में, विद इन पुणे देयर इज मूंदवा, जहां पर एक पब है, राइट, और वहां इन्हें लिकर सर्व की जाती है बाय द वेरी लग्जूरियस पब, ठीक है, वहां पर लिकर इन्हें सर्व की जाती है, राइट। ये ड्रिंक करते हैं, जब वहां पर पब जो है वो एक तरीके से उसके बंद होने का समय आ जाता है तो एक दूसरे बार में चले जाते हैं जहां पर फिर से काफी सारी ड्रिंक करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक बार में इनके 48,000 रुपए का बिल आने की भी कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये ड्राइवर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने दो, मैं ड्राइव करूंगा, और ड्राइवर इनके फादर को फोन लगाते हैं टू सीक हिज परमिशन, ठीक है, और इनके फादर अपनी हामी भर देते हैं, ठीक है। हालांकि अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि फादर का वर्जन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो कह रहे हैं कि हमने अलाउ नहीं किया था और ड्राइवर ही था जो इस इंसिडेंट के समय पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन ड्राइवर ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और यही कह के लड़का इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, ठीक है। अब होता यह है कि ये पुणे में कल्याणी नगर जंक्शन के पास का एक एरिया है, काफी कंजेस्टेड सी सड़क होती है, उस सड़क के पास से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पोर्शा गाड़ी चलाते हैं और वहां सामने एक बाइक आता है जिसके साथ इनकी टक्कर होती है और इस बाइक पे सवार 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा, दोनों ही मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद जाहिर सी बात है हड़कंप मचेगा, इतना बड़ा क्रैश अगर होगा लोग भी काफी सतर्क हो जाएंगे। और ये जो लड़के जो गाड़ी चला रहे थे एलिजिडली, इन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, इनको रुकना पड़ा तब जब इनकी विंड स्क्रीन ढक गई थी पूरी तरह से एयरबैग्स के खुलने की वजह से, नहीं तो ये गाड़ी भगाने की फिराक में थे। कॉन्सिक्वेंटली इनकी गाड़ी रुकती है, भीड़ इस गाड़ी में से इन लड़कों को निकालती है, 2-4 कंटाप भी धर देती है, जड़ देती है, और उसके बाद पुलिस को बुलाकर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ऐसा भी पता लगता है कि इसी बीच ड्राइवर ने लड़के के फादर को इन्फॉर्म कर दिया कि पिटाई हो रही है, कांड हो गया है, और लड़के के फादर ने यहाँ के एक बहुत वरिष्ठ एमएलए सुनील टिंगरे साहब हैं, उन्हें कॉल करके पूरे के पूरे मामले के बारे में बताया, और एमएलए साहब सुबह 3 बजे पुलिस स्टेशन आते हैं, ठीक है, पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए। ऐसा उनका कहना है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही कम्स टू टेक अकाउंट ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग, और वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो भी न्याय व्यवस्था है वो सही से काम करे, पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम सही से करे। एमएलए साहब का कहना है कि किसी तरह का प्रेशर डालने की उन्होंने कोशिश की नहीं, ठीक है। अब ये अलग बात है कि ऐसी एलिगेशंस लग रही हैं सबसे पहले तो कि इस तरह के जब भी इंसिडेंट्स होते हैं तो ड्रंक एंड ड्राइव का केस कहीं ना कहीं बन रहा है, तो ब्लड टेस्ट लेना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है कि अरेस्ट होने के इमीडिएटली बाद जितनी जल्दी हो सके ब्लड टेस्ट लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसी एलिगेशंस है कि जानबूझकर ब्लड टेस्ट को डिले किया गया, अगले दिन 11 बजे सुबह ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें भी पता लग रहा है कि ब्लड रिप्लेस कर दिया गया था। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड पुणे पुलिस ने दूसरे हॉस्पिटल से भी ब्लड टेस्ट किया एंड वहां पर वही डीएनए मैचिंग हुई, तो पता लगा दैट ब्लड वाज स्वैप्ड इन ऑर्डर टू हेल्प दिस किड टू एस्केप फ्रॉम द चक्कल्स ऑफ द लॉ, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में काफी गड़बड़ देखने को मिल रही है ऑन द पार्ट ऑफ पुणे पुलिस, ठीक है। तो और ऊपर से पुलिस स्टेशन में इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्हें पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर की थी और कोशिश ये थी कि खाना खिला खिला के किसी तरह से अल्कोहल के अमाउंट को डाइल्यूट किया जाए ताकि केस जो है वो थोड़ा हल्का पड़ जाए। ऑन टॉप ऑफ इट पुणे पुलिस ने जो इनके ऊपर धाराएं लगाई इनिशियली वो भी काफी हल्की थी, जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 279 के ऊपर इंपोज हुआ जिसमें रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग इंक्लूडेड है, 337 एंड 338 जहां पे एक्ट ऑफ इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ या पब्लिक सेफ्टी आता है, एंड सेक्शन 427 विच इज मिसचीफ। इसमें 338 और 427 जो है ये फिर भी थोड़े से स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं, और एक और धारा इसमें लगनी चाहिए थी सेक्शन 304 की। देखो सेक्शन 304 जो है कुल मिलाकर उसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं, उसके 3 पहलू हैं जो आपको समझने होंगे। सेक्शन 304 में क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड
नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये बेसिकली चार्जेस लगते हैं। इसमें क्या है कि सेक्शन 304 के फर्स्ट पार्ट के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्शन करता है जो कि उसे पता है कि ये किसी की डेथ कॉज कर सकता है और उसकी किसी की डेथ कॉज करने की इंटेंशन भी है और फिर वो ये एक्शन कमिट करता है, तो उस केस में उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके सेकेंड पार्ट में क्या है कि अगर किसी को पता है कि मेरा एक्ट जो है किसी की डेथ कॉज कर सकता है लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, तो उस केस में अप टू 10 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। और इसके बाद आता है सेक्शन 304A, जहां पर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है और आपकी इंटेंशन कतई नहीं थी किसी की मौत करवाने में या किसी को मारने में। ठीक है, तो पुणे पुलिस ने सेक्शन 304A लगाई, जहां 304 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल के इंप्रिजनमेंट के साथ डील करता है। 304A में इंप्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स होती है। ठीक है, तो इन पूरी की पूरी सभी धाराओं में से ये सेक्शन 304A, ठीक है, अप टू 2 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट यहां पर दिखा रहा था। राइट, अब फिर क्या था, इसके बाद क्या था, ये मामला जाना था जुवेनाइल जस्टिस का मामला बन जाता है ये। ठीक है, क्योंकि बॉय भी जो था, लड़का जो था, वो अंडर एज था। जुवेनाइल जस्टिस में देखो क्या हुआ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप इन पहलुओं को जरा ध्यान से देखिए। देखो, हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि हम जुवेनाइल्स को, जो डेलिंक्वेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग जो नाबालिग हैं और क्राइम के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि एक तो क्राइम को रोकें, ठीक है, दूसरा ये जो बच्चे बिगड़ सकते हैं इनकी रिहैबिलिटेशन करवाना है ताकि गलत रास्ते पर ना चले जाएं। ठीक है, सो उस केस में यहां पर इस एक्ट के सेक्शन 86 में कहा गया है कि बेल ना, यूजुअली जुवेनाइल जस्टिस वाले केसेस में बेल मिल जाती है, और सेक्शन 86 में कहा गया है कि अगर इनके ऊपर क्राइम की ऐसी धाराएं लगी हैं जहां पर इम्प्रिजनमेंट 3 साल से कम है, तो उस केस में क्या होगा, इनको बेल दे दी जाएगी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है कुछ पनिशमेंट इनको दे सकता है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस ऐसी चीजें शामिल रहती हैं। तो यहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसके ऊपर एलिगेशंस लग रही थी कि 300 शब्दों का एस्से लिखने को उन्होंने कहा, बेसिकली इनकी कुछ खास गलती एज सच नहीं है। हाँ, ये जरूर रिकमेंड कर सकते थे, या जिस तरीके से इन्होंने जितनी जल्दी से बेल दी वो जरूर क्वेश्चनेबल है, लेकिन यहां पर जो प्राइमरी गलती है वो पुणे पुलिस की है, जिसने धाराएं काफी हल्की बनाई। ठीक है, धाराएं बहुत ज्यादा हल्की बनाई। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तो बाय द बुक ही जाना था, सेक्शन 86 के प्रोविजंस का उन्होंने पालन किया और लड़के को एक बेल पे छोड़ दिया। ठीक है, और क्या कंडीशंस लगाई बेल की कि एक 300 शब्दों का एस्से लिखो ऑन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तक उनके साथ काम करो ताकि आपको पता रहे कि रोड सेफ्टी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कम्युनिटी लिविंग का। एंड तीसरा, ड्रिंकिंग को लेकर काउंसलिंग करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रिंकिंग हैबिट्स को लेकर काउंसलिंग की अगर बात यहां पे की है, तो कहीं ना कहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी ये कन्विंस्ड होगा कि लड़का ड्रंक था जब ये एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, और ब्लड टेस्ट के बाद अजीब से अलग अलग पहलू खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो इस बात में सच्चाई है कि पी तो हुई थी। ठीक है, पी तो रखी थी। तो अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तो ये कर दिया लड़के को बेल भी मिल गई और ऐसा लग रहा था कि मामला रफा दफा हो गया। 2 24 साल के युवक, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनकी तालीम में इतना सारा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो देश, समाज और उनके बढ़ापे का सहारा बन सकें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा एक्सीडेंट होता है, उस अमीर बाप की नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा एक्सीडेंट होता है, और 300 शब्दों के ऐसे में मामला रफा दफा, लोगों को इस बात पर गुस्सा आया। कल्याणी नगर के वो सारे चश्मदीद गवाह, वो सभी लोग जिन्होंने इस एक्सीडेंट को अपने आंखों के सामने होते देखा, उनके सपोर्ट से कल्याणी नगर में जहां ये एक्सीडेंट हुआ, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकलना स्टार्ट हो गया और पुलिस के ऊपर अब प्रेशर पड़ता है कि यहां पर दे विल हैव टू डू मोर। ठीक है, यहां पर न्याय लोग चाहते हैं। अब न्याय कहां है, इसी को खोजने का अब काम शुरू करते हैं। तो बेसिकली अब गलती किसकी है और सजा किसको मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें हम एक बार आंसर करने की कोशिश करते हैं। बाकी हाँ, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं बहुत ज्यादा अपना हार्डकोर ओपिनियन नहीं बताऊंगा। ये मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि क्या पूरा मामला है। देखो, इसमें क्या है कि गलती किसकी है, क्या उस लड़के की गलती है जो एलिजिडली गाड़ी चला रहा था? हम सबको लगता है ऑब्वियसली जो एक्सीडेंट के पीछे जो मेन द पर्सन हु वाज ड्राइविंग, उसकी कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन क्या सिर्फ इसको सजा देने से पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? हम यही चाहते हैं ना कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो। वी वांट टू सेट एन एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है
हमारे न्याय व्यवस्था की, हमारी पुलिस प्रशासन के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू सेट एन एग्जाम्पल, जहां पे कई सालों से चल रहे मैल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ रेट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाना, हमें वो सारे लूप होल्स भी देखने जिसकी वजह से दोस थिंग्स दैट लेड टू दिस इंसिडेंट। ठीक है, आपने अपरिचित मूवी देख रखी होगी, उसका एक सीन में याद दिलाना चाहूंगा जहां पर हमें पता लगता है कि अंबी की यंगर सिस्टर एक होती है जो करंट वाली वायर, ठीक है, वो बिजली और तूफान की वजह से वो करंट की एक तार होती है, पौंड में वो करंट चलता है, उसमें वो गिर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसमें उसके फादर जब वो केस लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि किस किस की गलती है, वो खराब वायर बनाने वाली मैन्युफैक्चरर की, खराब सड़क जिसमें पानी भर जाता है उस कॉन्ट्रैक्टर की, उस सड़क को अप्रूवल देने वाले इंजीनियर की, राइट, गलत रास्ते से रिक्शा लेके जाने वाले उस रिक्शा ड्राइवर की, बिजली की कंप्लेंट बताकर उस कंप्लेंट को एड्रेस ना करने वाले उस लाइनमैन की, ड्राई डे पर भी शराब देने वाले उस लिकर सेलर की, राइट, और पुलिस, उस पुलिस वाले की भी जिसको पता था कि वो ड्राई डे पे शराब बेच रहा है। तो काफी सारा पूरा का पूरा कलेक्टिव फेलियर है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहां पर एक बार कलेक्टिव फेलियर को देखते हैं, और अगर हमने इन गैप्स को प्लग नहीं किया, इस तरह के एक्सीडेंट्स आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट वी नीड टू एड्रेस, सो लेट अस डिग डीप। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये बात समझ लो कि कानून तभी तक या उतना एफिशिएंट होगा जितना उसका डर रहेगा लोगों के बीच में। ये हमारे ही सिस्टम की गलती है कहीं ना कहीं कि ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी कितनी देर तक पेंडिंग रहे और रफा दफा कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं पैसे की पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कानून का डर खत्म हो रहा है, और जब तक ये डर नहीं रहेगा तब तक इन कानूनों का असर भी कम रहेगा। सबसे पहली बात ये सोचने वाली है कि वो बार जिसने शराब दी, ठीक है, आखिर क्यों दी, और इस तरह के कितने बार हैं जो इस वक्त एज वी टॉक, आज शाम को भी कितने ऐसे यंगस्टर्स को जो कि अंडर एज हैं उनको लिकर सर्व करेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। इंडिया में लीगल ड्रिंकिंग एज की अगर बात करें तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्टेट के अलग अलग लॉज हैं। तो हमारे देश में 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र है जिसमें लिकर कंज्यूम करना लीगल माना जाता है। दिल्ली में इट इज 25 ईयर्स, एंड जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ पुणे विच इज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे इट इज 25 ईयर्स। बट नाउ लेट अस सी द ट्विस्ट हियर। एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग द्वारा। ये एक एनजीओ है। इस एनजीओ ने हमारे मेट्रो सिटीज में एक सर्वे करवाया जहां पे ड्रंक, अंडर एज ड्रिंकिंग की क्या सिचुएशन है उसके बारे में हमें पता लग सके। ठीक है, तो दिल्ली का केस है यहां पर, जिससे फिर फर्दर एक्स्ट्रापोलेशन करके हम इंडिया के अर्बन एरियाज में एंड पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज में इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। तो दिल्ली में हमें पता लगता है कि देयर इज अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो कि ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनकी लीगल ड्रिंकिंग एज तक अभी वो रीच नहीं की है। मीन या एवरेज एज की मैं बात करूं, ठीक है, एवरेज एज जो है ना ड्रिंकिंग की, वो 14.4 से लेकर 18.4 ईयर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। दिल्ली में भी 25 साल है, महाराष्ट्र में भी 25 साल है, उससे 7 साल पहले, ठीक है, 14.4 ईयर्स से ये स्टार्ट कर रही है। जो टोटल ड्रिंक करने वाले लोग हैं उनमें से 17% लोगों ने अपनी पहली ड्रिंक 13 से 15 साल की उम्र में कंज्यूम कर ली थी। 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज, क्या उम्र होती है ये? 16 साल में मैं 10th में था, 15 साल में मैं 9th में होऊंगा। ठीक है, 13 ईयर्स में मैं 7th स्टैंडर्ड में था। 7th स्टैंडर्ड में ड्रिंकिंग करनी स्टार्ट कर दी, राइट, एंड 37% लोगों ने 16 से 18 की एज में ड्रिंकिंग करनी स्टार्ट कर दी, मतलब वे बैक। ठीक है, 25 साल तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही ड्रिंकिंग करनी शुरू कर दी है। और ये लिकर जॉइंट्स एंड पब्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो ये जो कल्चर है ना, पब कल्चर, ये पश्चिमी सभ्यता ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। देखो यार, यहां पर सिर्फ पश्चिमी सभ्यता की बात नहीं है। सुर और सोम के बारे में आप जानते होंगे, वैदिक टाइम से ये दो एक लिक्विड्स हैं जो हमारे कल्चर का बड़ा अभिन्न हिस्सा है। सोम रिचुअलिस्टिक ड्रिंक रहती है, सुर ऑन दी अदर हैंड इसका इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें पश्चिम से ही आई हैं। ठीक है, फर्मेंटेड बार्ले को पहले भी यूज किया जा रहा था और ये कंज्यूम होता था, लेकिन बात यह है कि सही काम सही उम्र पे होना चाहिए। और ऊपर से अगर किसी चीज को लेकर कानून बनाया गया है तो कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा? हम सभ्यता, ट्रेडिशन, इन सब चीजों को लेकर कानून की व्यवस्था का
मजाक नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें देखो और देखो क्या होता है, जितने भी ड्रंक लोग हैं इनमें से 44% लोग कहते हैं कि ड्रिंक करने के बाद हमारा मन करता है तेज बाइक चलाने का, तेज गाड़ी चलाने का। 35% लोगों की लड़ाई भी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, और 20% लोग कहते हैं कि यस वी फील एग्रेसिव आफ्टर ड्रिंकिंग। तो अल्कोहल के, लिकर कंजम्पशन के काफी ज्यादा नुकसान है भाई, काफी ज्यादा नुकसान है। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द यूथ। अंडर एज लोगों में से 90% बच्चे जो हैं, जो 18 साल की कम की उम्र में हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों को तो ये तक नहीं पता कि ढंग से पीते कैसे हैं। पैग बनाना, अभी पैंट पहननी सीखी नहीं और पैग बनाने पे चल पड़े। और इसमें ये क्या करते हैं कि एक के बाद एक शॉट मारते रहेंगे। ठीक है, और उससे होता क्या है, दिस इज नॉट रियली गुड फॉर द हेल्थ। बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं इसको, एक के बाद एक कटक 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 कटक। दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, राइट। तो अपना नुकसान एक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से काफी सारे लोगों ने ये कहा है कि जब ये शराब लेते हैं, ठीक है, और अंडर एज हैं, पुलिस ने, एक्साइज डिपार्टमेंट ने एंड इवन पब या बार ने भी कभी उनसे क्वेश्चन नहीं किया। और इकलौता टाइम जब वो पकड़े जाते हैं, वो कब पकड़े जाते हैं, जब पुलिस टेस्ट करती है, एल्कोमेट्री टेस्ट करती है कि आपने ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी, उसका टेस्ट किया जाता है। तो 5.5%, ठीक है, टोटल ड्रिंक जितने लोग करते हैं उनमें से 5.5% का चलान कभी ना कभी हो रखा है ड्यू टू ड्रिंक एंड ड्राइविंग। ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग नंबर इन कंपैरिजन टू द प्रॉब्लम, राइट। तो देखो, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम काफी है और हमें यह भी पता है कि इस ड्रिंकिंग की वजह से काफी सारे घर भी बर्बाद होते हैं। पर सवाल यह बनता है कि आखिर सरकार इसको अलाउ करती क्यों है? ठीक है, वाई इज गवर्नमेंट टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू दिस पर्टिकुलर इशू? इसका जवाब आपको मिलेगा अगर आप भारत के स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसों की थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं रहती है। ठीक है, फंड्स की कमी रहती है, इसलिए वो सेंटर से ग्रांट्स भी कई बार मांगते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स डेफिनेटली समृद्ध स्टेट्स भी हैं, ठीक है, अपना खर्चा खुद से उठा सकते हैं। बट यस, इनके रेवेन्यूज की अगर हम बात करें, इसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन लिकर सेल से आता है, लिकर के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर लगने वाले एक्साइज से आता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से हमारे पूरे भारत की सभी स्टेट्स को अगर जोड़ दोगे तो करीब करीब 1.7 लाख करोड़ रुपीस एक्साइज में आती है, जिसका लिकर वाला एक्साइज भी इसी का पार्ट है। और इसका 1/4 प्रोपोर्शन जो है वो बड़ी स्टेट जैसे कि यूपी एंड अदर स्टेट्स, इन यहां से बेसिकली हमें मिलता है। ठीक है, और इसका, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड बताता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया कि लगभग 15 से 30%, ऑन एन एवरेज 25% जो रेवेन्यू है स्टेट्स का, वो कहां से आ रहा है? लिकर के ऊपर लगने वाले एक्साइज से। इस रेवेन्यू से, जो पूरे देश में हमारा लिकर से आने वाला रेवेन्यू है, ये भारत की जीडीपी का 1.2% बताता है। कितना? 1.2%। अब आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए लेट मी टेल यू क्या, मैं आपसे पूछता हूं, कैन यू गेस कि कोविड से पहले, कोविड के बाद तो हमें उल्टे हाथ की पड़ी थी कान के नीचे, तो हमें समझ में आई कि नहीं यार, हेल्थ के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो हमने हेल्थ के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। सरकार काफी ज्यादा सतर्क हो गई, स्टेट्स ने भी ज्यादा अपना बजट बढ़ा दिया हेल्थ को लेकर। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 2019-20 के समय पर, कोविड से पहले, हेल्थ के ऊपर जो हमारी सरकारों का एक्सपेंडिचर रहता था, बोथ स्टेट एंड सेंटर, ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंट था? इट वॉज 1.3%। यानी कि लिकर से आने वाला जो टैक्स है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सपेंडिचर जो हम हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते थे 2019-20 में। ठीक है, इतना ही नहीं, 7.7% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्टेड कम्स फ्रॉम लिकर सेल्स, और 11.7% जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू हमें मिलता है वो भी लिकर की सेल से आता है। स्टेट्स का 1/4 रेवेन्यू लिकर की सेल से आता है। सो कॉन्सिक्वेंटली, जब इतना बड़ा प्रोपोर्शन, इतने सारे पैसे इन लिकर से आ रहे हैं, तो जनरली सरकार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं साइलेंट रहता है कि ठीक है, जो भी कोई परचेज कर रहा है परचेज करने दो, टैक्स आने दो। ठीक है, पीने वाले होंगे तो बोतलें बिकेंगी, और बोतलें बिकेंगी तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास टैक्सेस भी आएंगे, उनको आगे शायद यूटिलाइज भी कर सके। हो सकता है, दिस इज नाउ वेरी सीरियसली आई एम सेइंग, हो सकता है कि ये जो पैसा है आगे वेलफेयर स्कीम्स पर यूज करे सरकार, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन उन वेलफेयर स्कीम्स के लिए ये जो पैसा आ रहा है और उसके पीछे जो जिस तरह का ये पूरा का पूरा प्रणाली चल रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? ये सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके ऊपर गहराई से हम सबको कभी ना कभी सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए बताता हूं कि एक रिपोर्ट बताती है कि जब लॉकडाउन की वजह से लिकर सेल एकदम बंद हो गई थी, लॉकडाउन जब लगा था सारी दुकानें बंद हो गई थी, राशन शॉप्स खुली रहती थी या सब्जी वाली शॉप्स। ठीक है, तो जब
शराब की दुकानें, शराब के ठेके बंद हुए थे, तब ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे देश में, ठीक है, ओवरऑल पूरे कंट्री में पर डे 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था ड्यू टू नॉन सेल ऑफ लिक्कर। ठीक है, इतना ज्यादा टैक्स, इतनी ज्यादा कंजम्पशन है लिक्कर की और इतना ज्यादा टैक्स सरकार को लिक्कर से आता है। इसीलिए किसी भी स्टेट के लिए अपने आप को ड्राई स्टेट करना ना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा 1/4 ऑफ योर रेवेन्यू यू आर लेटिंग गो। ठीक है, तो सल्यूट है ऐसे स्टेट्स को भी वैसे तो। ठीक है, तो यार यहां पर ना अब सोचने की बात है। ठीक है, लिक्कर में देखो, बार्स एंड पब्स यहां पर दिक्कत है, अंडर एज लोगों को सर्व कर रही है। फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सीडेंट साइट पर ये देर से पहुंचते हैं, राइट। एविडेंस के साथ टैंपरिंग बड़ी आसान है यहां पर। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती फिर, राइट। कई बार हमारे पुलिस में ही मिसकंडक्ट होता है एंड ऑफन ये जो मिसकंडक्ट है, एक छोटी सी इंक्वायरी बैठती है, थोड़ी देर के लिए ऑफिसर जो है वो सस्पेंड होगा, उसके बाद इंक्वायरी देख के कहेगी कि चार्जेस नॉट प्रूव्ड, वो वापस आ जाएगा। जितनी भी देर के लिए वो सस्पेंडेड रहा था, उतना जितनी सैलरी है वो वापस मिल जाती है उसे। ठीक है, तो ऐसा मिसकंडक्ट इफ इट इज गोइंग अनपनिश्ड, ये भी क्या है, लीनियंसी प्रमोट करता है। तो हमारे यहाँ कल्चर ही बन गया है लीनियंसी का पुलिस में। ठीक है, और ऊपर से हाई प्रोफाइल अगर प्रोटेक्शन हो तो फिर तो क्या ही कहने। और यहां पर मौजूदा केस में ये जो लड़के के फादर थे, ठीक है, फादर हैं, ये जाने माने बिल्डर हैं पुणे के। ठीक है, तो कनेक्शंस अच्छे खासे हैं, ऐसे ही नहीं किसी के लिए। ठीक है, आप कभी यार कोई और होता, सुबह 3 बजे क्या एमएलए साहब आते पुलिस स्टेशन? ये सोचने की बात है। ठीक है, हालांकि एमएलए साहब तो डिनाई कर रहे हैं, बट फिर भी ये सारी चीजें सोचने की बात है। तो यहां पर ना पुलिस में भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। एक सर्वे हुआ था, सर्वे में बताया गया कि हमारी जनता में 25% से भी कम लोग हैं जो पुलिस पर ट्रस्ट कर पाते हैं। लेस देन 25% पीपल आर एबल टू ट्रस्ट पुलिस, जबकि मिलिट्री के ऊपर 70% से ज्यादा लोगों का पूरा ट्रस्ट है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारी पुलिस शॉर्टेज ऑफ मैन पावर से भी जूझ रही है। सीनियर लेवल की बात करें आईपीएस लेवल पर, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 864 आईपीएस ऑफिसर्स। ठीक है, ये 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से ये नंबर बताया गया है। अलॉन्ग विद दिस, पर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर इस वक्त हमारी जो पुलिस फोर्स है वो कितनी है? 152। 2017 में इट वाज 144, तो इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन जो होनी चाहिए वो कितनी है? 222। ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा दी गई एक आंकड़ा है कि 2022 पुलिसकर्मी होने चाहिए फॉर एवरी 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन, तभी हम पुलिस प्रशासन ढंग से काम कर पाएगा ये। ठीक है, हमारा पुलिस प्रशासन तभी ढंग से काम कर पाएगा। इस अभाव में और इतने बड़े गैप की वजह से इंडिया की पुलिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दिस इज अ हार्श रियलिटी, राइट। तो ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। 30% वैकेंसियां भी हैं जिनको अभी भी फिल करने की जरूरत है। और जितनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जितनी एफआईआर आती हैं, ठीक है, 2016 में एक स्टडी हुई थी, उसमें पता लगा कि 30% जो केस फाइल होते हैं उसमें से अभी भी कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन ही पेंडिंग है। कोर्ट में तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है 30% केसेस में। एड दिस नंबर विद द पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट, तो सारा का सारा अगर हमने न्याय दिलाना है उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, कहा जाता है, कुछ आंकड़ों ने ऐसा भी कहा है कि 75 साल लग जाएंगे इन सारे केसेस को अगर रिजॉल्व करने में, अगर हमने जल्द ही अपनी मैन पावर के ऊपर काम ना किया। ठीक है, तो पुलिस एंड बार यहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। ऊपर से ये पुलिस एक्सीडेंट होने के बाद ही क्यों आती है? ये अगर पता है कि इन एरियाज में अंडर एज ड्रिंकिंग चलती है या ये सारे पब्स हैं, तो वहां पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। चंडीगढ़ की एग्जांपल देता हूं। चंडीगढ़ में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है इन द कंट्री। वहां पर जितने एरियाज है ना, सेक्टर 26 के पास काफी सारे इसी तरह के पब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर लिकर सर्व होता है। हर सेक्टर से बाहर निकलते ही पुलिस का नाका लगा हुआ है, एल्कोमेट्री टेस्ट होता है, और साथ ही साथ इन लिकर जॉइंट्स को भी साफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि अगर किसी ने हैवी ड्रिंकिंग कर रखी है तो उससे पूछा जाए कि क्या आप गाड़ी में आए हैं। अगर वो गाड़ी खुद चला के आया है, उसकी चाबी उससे ले ली जाए, उसके हाथ पे टेलीफोन नंबर लिख दिया जाए, बार का भी, उसका खुद का, और एक ड्राइवर के थ्रू से घर पे या तो पहुंचा दिया जाए या फिर कोई व्यवस्था की जाए। ठीक है, वहां पर ये सिस्टम है, फॉलो भी होता है। ठीक है, फॉलो भी किया जाता है यूजुअली। ठीक है, कभी कभी वहां भी, मैं ये नहीं कहता 100% फॉलो होता होगा, बट वहां पर ज्यादातर फॉलो होता है। ठीक है, तो ये हर जगह क्यों नहीं हम कर सकते? राइट, तो कहीं ना कहीं पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आ जाती है। ठीक है, जब त्रासदी या ट्रेजेडी हो जाती है उसके बाद पुलिस पिक्चर में आ जाएगी, उससे पहले कहीं ना कहीं नहीं आती। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अब पेरेंट्स का क्या? गाड़ी तो पेरेंट्स ने दी थी, बच्चे की, लड़के की परवरिश भी पेरेंट्स ही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ड्राइवर के साथ वो गया है तो पेरेंट्स को पता तो होगा कि पब में जा रहा है, बार में जा रहा है, और उसकी एज कितनी है? 17 साल 8 महीने।
ये कोई एज है ड्रिंक करने की? वैसे तो देखो जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए तो उसमें साफ दिखता है कि जिन घरों में पेरेंट्स ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर बच्चे भी उसी आदत में पड़ सकते हैं, राइट? ये सोचने की बात है। हाउएवर एक बार यहां पर देखते हैं। देखो अंडर एज ड्राइविंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें पेरेंट्स की ही सबसे बड़ी गलती होती है। नेग्लिजेंस जो पेरेंट्स की होती है उसी की वजह से अंडर एज ड्राइविंग जो है वो प्रमोट होती है। हैदराबाद की केस स्टडी लेते हैं। इस वक्त 21 मई तक इन्होंने ना एक सर्वे किया कि कितने चालान हमने काटे हैं अंडर एज ड्राइविंग में, तो 1860 व्हीकल्स के करीब, 1860 व्हीकल्स के करीब माइनर, ठीक है, 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स हमें लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है। 18 साल से अगर किसी की एज कम है, यानी कि 16 ईयर से 16 ईयर में लर्नर लाइसेंस बन जाता है आपका। 16 टू 18 ईयर्स अगर आपकी एज है तो वहां पर आप सिर्फ 50 सीसी का इंजन वाली व्हीकल्स को चला सकते हो। तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास, यहाँ तो स्कूटी आती है या वो ल्यूना, बस वही है 50 सीसी इंजन। एक एक्टिवा का भी 102 सीसी का इंजन होता है, तो एक्टिवा भी टेक्निकली चला नहीं सकते, ठीक है। गियर्ड नॉन गियर्ड की नहीं, मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से इट इज अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द इंजन, राइट। तो 1860 व्हीकल्स का चलान हुआ है जहां पर अंडर एज इनको चला रहे थे, ठीक है। काफी सारे केसेस में इनको पकड़ा जाता है, चलान लगता है, कुछ को जेल भी भेज दिया जाता है, ठीक है। हमारा देश का कानून इस पूरे के पूरे व्यवस्था पर क्या कहते हैं? तो मोटर व्हीकल्स एक्ट है जो इस प्रोविजन को डील करता है, इस मामलों के साथ डील करता है। तो इसके सेक्शन 199A के हिसाब से अगर कोई जुवेनाइल ऐसा मोटर व्हीकल ड्राइव करते हुए पाया जाता है तो जो गलती मानी जाएगी वो उनके पेरेंट्स की मानी जाएगी, और ऐसी स्थिति में 3 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। ये पेरेंट्स को भरना पड़ेगा, राइट। और ये नॉन कंपाउंडेबल एक्ट माना जाएगा। नॉन कंपाउंडेबल एक्ट का मतलब होता है कि इस पे ना कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है। इसमें ट्रायल होगा, या तो कन्विक्शन होगी या एक्विटल होगा, कुछ नथिंग बेल बुल वाला सिस्टम नहीं, कन्विक्शन या एक्विटल, ठीक है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की ये प्रोविजन है, राइट। अब इस केस में हमने डेफिनेटली देखा कि पुणे में पेरेंट्स की गलती है, लेकिन ब्रॉड सोचो यार, ब्रॉड सोचो, क्या सिर्फ यही लड़का है जो अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है? आप अपने आसपास देखिए, आप खुद को देखिए, आप में से ये वीडियो देखने वाले आप खुद को भी जानते हैं, आप में से कितनों के पास एक वैलिड लाइसेंस है और वैलिड लाइसेंस के साथ आप अपने व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल्स चलाते हुए लड़के या इवन लड़कियां, ये एक आम नजारा है हमारे टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के पब्लिक स्कूल्स के आसपास का, राइट। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर हमारे कानून बने तो हुए हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये केस तो चलो लाइमलाइट में आ गया, हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए मीडिया की अटेंशन आ गई, लेकिन कितने ही ऐसे, आपको मैं अभी कुछ देर पहले मैं अमृतसर से चंडीगढ़ जा रहा था, ठीक है। वाइल गोइंग फ्रॉम अमृतसर टू चंडीगढ़ एक लड़की 2 व्हीलर चला रही थी, इट वॉज अ हाईवे, ठीक है। और हाईवे पे जिस तरीके से उसने लेन चेंज करनी थी, 2 व्हीलर हाईवे पे चला रही थी जिसपे जहां पर बहुत स्पीडिंग गाड़ियां आती हैं, वो लेन चेंज कर रही थी, और जिस बदतमीजी के साथ उस लड़की ने लेन चेंज की, कुछ भी हो सकता था अगर मैं अटेंटिव ना रहता। इस तरह के कितने इंसिडेंट्स होते भी होंगे। तो सवाल यह है कि यहां पर देखो एक अंडर एज लड़के की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे कितने इस तरह के अमीर लोग नहीं है, वो भी अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हैं। दे आर नॉट मेंटली एंड फिजिकली फिट टू हैंडल अ मशीन लाइक दिस, बट कर रहे हैं। ऊपर से लाइसेंस किस तरह से मिलते हैं हमें? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ढंग से आरटीओ का टेस्ट दिया बिफोर गेटिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस? एक सर्वे के हिसाब से 10 में से 6 लोग उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट के दिया है इंडिया में, और यह भी बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। 10 में से 8 होंगे जिनको पता भी नहीं होगा सिग्नल्स के बारे में, लेफ्ट टर्न फ्री होता है कि नहीं होता, हैंडीकैप लेन में आप स्लिप लेन में क्रॉस कर सकते हैं नहीं कर सकते। चंडीगढ़ आओ, वहां पर चलान काट काट के पुलिस सिखा देगी आपको कैसे ट्रैफिक रूल्स को ओबे किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और इसकी जो रूट कॉज है वो क्या है? आरटीओ में करप्शन कितनी है। ये बात जग जाहिर है कि आरटीओ में रैंपेंट करप्शन की वजह से, और ये जो टाइम लगता है, अननेसेसरी डिले आता है एक लाइसेंस को लेने के लिए, इसमें क्या करते हैं ज्यादातर लोग? एजेंट्स हायर कर लेते हैं, उन एजेंट्स को कुछ पैसे दिए जाते हैं, उस पैसे में आरटीओ के ऊपर से लेके नीचे तक सब लोगों का हिस्सा होता है, और आपकी फाइल दड़ादड़ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूम घूम के अल्टीमेटली वेरी क्विकली आपको लाइसेंस दे दिया, एकदम चमचमाता हुआ, ठीक है। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है रोड साइंस के बारे में, रोड रूल्स के बारे में। और इस तरह से जो लाइसेंस जो ले भी रहे हैं, दे आर एज गुड एज दिस टीन जिसने 150 की स्पीड पे जो पोर्श चला रहा है,
पोर्शा। सोचने वाली बात है, ठीक है। तो नो डाउट इस केस में हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, लेकिन इन चीजों के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। इन चीजों को कौन एड्रेस करेगा, ठीक है। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे देश में जो फेक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है, और इनको रिसेंटली इनके ऊपर मुकदमा भी चला था। अब तीसरी गलती जो यहां पर हो रही है वो हम देख रहे हैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जुडिशरी के लेवल पर, यहां पर जुडिशरी के लेवल पर देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स जो यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो देयर आर डिले इन ट्रायल्स, ठीक है। ट्रायल्स में डिले होता है। सलमान खान केस में भी हमने देखा 12-13 साल तक वो केस लटका रहा। इसी के साथ साथ जो पेंडिंग केसेस हैं, एक स्टडी ने बताया है कि हिट एंड रन केसेस जो हैं इनमें से 90% जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से जो केसेस अभी चल रहे हैं अनरिजॉल्व हैं। हिट एंड रन केसेस पर्टिकुलरली 90% हिट एंड रन केसेस जो जुडिशरी में पहुंचे हैं, कोर्ट में पहुंचे हैं, दे आर अनरिजॉल्व। और इसमें अगर किसी केस के ऊपर फाइनल डिसीजन लिया भी जाता है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर मेट्रो सिटीज जहां पर कन्विक्शन रेट सिर्फ 30% है। जान गई किसी की, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कन्विक्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ 30% कन्विक्शन रेट। तो फिर गलती किसकी थी, ठीक है। ये भी सोचने वाली बात है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज अनदर इशू, राइट। इसी के साथ साथ पुलिस शॉर्टेज के बारे में मैंने आपको बताया, जुडिशियल ऑफिसर्स की भी शॉर्टेज है। ये जो डिले है इसके पीछे हमारी जुडिशरी में भी देयर इज लेसर मैन पावर, लेसर स्ट्रेंथ। तो 21 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं फॉर एवरी 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन, जबकि रिकमेंडेड कितनी है 50। तो मतलब आधी से भी कम कैपेसिटी के ऊपर हमारी जुडिशरी इस वक्त ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अब फाइनली यार ये सारी बातें ठीक हैं, सारी बातें ठीक है, इनको हम एड्रेस भी कर देंगे, हमें करना भी चाहिए। एंड एज अ कंट्री आई थिंक दिस कम्स एज अ वेकअप कॉल, बिकॉज इवन टुडे आई वेंट आउट, ठीक है, गुड़गांव में जैसे हम बाहर निकले तो पुलिस इस वक्त आई कैन सी दे आर ऑन देयर टोस। इस एक्सीडेंट ने कहीं ना कहीं हम सबको हमारी नींद से जगाया है। गुड़गांव के भी बार्स एंड पब्स में अब आईडीज मांगने शुरू कर दिए, और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बैंगलोर के कई पब्स ऐसे जो हैं वो खाली हो गए हैं जब से एडमिनिस्ट्रेशन ने, वैसे ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन जब से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कंपलसरी किया है, सबको एक फटकार लगाई है कि आईडीज चेक करके आप लिकर सर्व करेंगे, बैंगलोर के काफी सारे बार्स एंड पब्स जो हैं वो खाली हैं। इससे क्या पता लग रहा है हमें कि अंडर एज ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है भाई भारत में? क्या बेवड़ों का देश है हम? सोचने वाली बात है यार, दुख होता है इन चीजों को सुनकर, ठीक है। तो चलो ये सारी चीजें हो गई। अब सवाल ये बनता है कि यार ये देखो, ये एक्सीडेंट हुआ है, 2 मासूम जानें गई हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं न्याय तो दिलाना पड़ेगा। तो इसमें अब सवाल ये बनता है कि क्या इस लड़के को हमें एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा 2012 के निर्भया गैंग रेप केस की। उस केस में हमें यह पता लगा था कि एक मिसक्रेंट यानी कि एक अपराधी जो था वो अंडर एज था, यानी कि उसकी उम्र 17 साल कुछ महीने थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसको फांसी की सजा नहीं मिली, ठीक है। एंड उस केस में जितने लोग शामिल थे, निर्भया गैंगरेप केस में, द वर्स्ट मोस्ट इनफेमस गैंगरेप केस इन इंडिया, जिसको मीडिया ने भी पूरी अटेंशन दी, उसमें सिर्फ इकलौता वही अपराधी है जो अभी भी बाहर है, ठीक है ना, उसे फांसी लगी और वो जेल में भी नहीं है। उस टाइम पर यह डिबेट उठी कि क्या अंडर एज लोगों को, 16 से 18 साल की उम्र के खासकर ये जो क्रिमिनल्स हैं, क्या इन्हें हम एडल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट आया कि देखो, रेप जैसे केस में, ठीक है, रेप एन एक्ट ऑफ सेक्सुअली ऑफेंडिंग समवन, ठीक है, ये जो क्राइम है ये बच्चों के करने वाला क्राइम नहीं है। तो अगर क्राइम एडल्ट मानसिकता के साथ हुआ है तो फिर उसका जो ट्रायल होगा वो भी एडल्ट की तरह होगा, राइट। और सिर्फ रेप के केसेस में नहीं, और भी कई क्राइम्स हैं जिसमें सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। सो जब ये एक्ट में अमेंडमेंट हुई, ठीक है, तो इस एक्ट में सेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 33 ये ऐड किया गया, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि वो सारे क्राइम्स, ठीक है, जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है, इस केस में जो धाराएं लगी हैं, अगर उसमें जो धारा लगी है उसमें जो इंप्रिजनमेंट है इट इज अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स, ठीक है, अप टू 7 ईयर्स अगर है, राइट, तो उस केस में वो हीनियस क्राइम माना जाएगा।
मौजूदा केस में पुणे पुलिस ने अपनी जो गलती है उसको सुधार करने के लिए उन्होंने 304A की जगह अब सेक्शन 304 लगा रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 और 2 उस पर अप्लाई होगा, तो उसमें जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है अगर कोर्ट में प्रूव हो गया, या फिर वो 10 साल के लिए तो मिल ही सकती है सजा, ठीक है। तो उस केस में हीनियस क्राइम्स के लिए कितनी सजा होनी चाहिए? 7 साल या उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये हीनियस क्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है। तो दिस बाय लॉ ये लड़का एडल्ट की तरह ट्राई हो सकता है, इसके ऊपर एडल्ट की तरह मुकदमा चल सकता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और प्रावधान भी हैं इसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, क्योंकि इस एक्ट ने इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हम बस बदला लेना चाहते हैं कि हाँ ये अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, इसको तो छोड़ना नहीं है। सारे अमीर बाप की बिगड़ी औलादों के लिए एक मैसेज होना चाहिए लाउड एंड क्लियर। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन उस भावुकता में हमें एज अ सोसाइटी, ठीक है, अन्याय नहीं करना। 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right, ठीक है। तो इस एक्ट में एक सेक्शन 15 भी है। उस सेक्शन 15 में बताया गया है कि अगर उस लड़के को एडल्ट की तरह ट्राई करना है तो हमें यह असेस करना पड़ेगा कि क्या उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी है भी वो क्राइम कमिट करने की जिसकी एलिगेशन उस पर लगी है, ठीक है। रेप के केसेस में फिजिकल कैपेसिटी भी टेस्ट होती है कि पता लगे एक बच्चा था उस पर रेप का एलिगेशन लग गया, बट असेसमेंट करने के बाद पता लगा दैट ही इज नॉट इवन केपेबल ऑफ दैट, ठीक है। तो उस केस में चीजें अलग हो सकती हैं, इल्जाम तो लगते ही हैं, ठीक है। फॉल्स एलिगेशंस भी बढ़ रही हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। उसी के साथ साथ इस बात की भी पुष्टि की जाएगी क्या उस लड़के को अपने कारनामों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नॉलेज थी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 2 जज बेंच के एक जजमेंट दी थी, 2 जज के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, इन्होंने कहा था कि अगर मान लो हीनियस क्राइम की देखो डेफिनेशन फुलफिल हो गई है तो इस लड़के को एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है, लेकिन क्या करना ही है, होगा ही, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है इस पे। सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग के हिसाब से इवन इफ अ चाइल्ड कमिट्स हीनियस क्राइम, राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली उसको एडल्ट की तरह हम ट्रीट कर देंगे। तो सेक्शन 15 से कुछ चीजों का पुष्टिकरण किया जाएगा और ऊपर से सिचुएशन का भी एनालिसिस किया जाएगा, जहां पर इस बात को समझा जाएगा, सारे आंकड़ों को देखा जाएगा कि वेदर दिस बॉय नीड्स टू बी ट्रीटेड लाइक एन एडल्ट और नॉट। तो उसके बाद सारा मामला आएगा, ठीक है। अब जहां तक मुझे लगता है, अगेन दिस मैटर इज अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो मैं बहुत ज्यादा अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन जितना हम कानून को समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो लड़का जो है वो 17 साल 8 महीने का था, यानी कि जस्ट 4 months शॉर्ट ऑफ 18 years, राइट। दूसरा, उसने ड्रिंक तो देखो की है, तो अगर इस तरह की ड्रिंक की है, ड्राइव भी पता लग रहा है एलिजिडली किया ही है, तो ये तो देखने के क्या प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर उसने ड्रिंक की है, ड्राइव की है आफ्टर ड्रिंकिंग एंड दैट टू ऑन दैट स्पीड, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं दैट ही माइट बी ट्राइड एज एन एडल्ट, ठीक है। लेकिन जो भी हो, यहां पर इवन इफ ही इज नॉट ट्राइड एज एन एडल्ट, यहां पर हमारी न्याय व्यवस्था को, न्यायपालिका को ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट पेरेंट्स जिनकी परवरिश का ये नतीजा है, उनको उनके थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि सभी माँ बाप को इस बात का पूरी क्लैरिटी से इस बात के बारे में समझ सकें कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं होता, ठीक है। वो आपने कहावत सुनी होगी, पूत सपूत तो धन संचय क्या, पूत कपूत तो धन संचय क्या। तो यहां पर वही चीज हमें देखने को मिल रही है। जस्ट 1 इंसिडेंट और 602 करोड़ की जो नेटवर्थ है वो पानी में। दादा के टाइम से सारा काम चल रहा है, तीसरी पीढ़ी आते आते सब पानी में, ठीक है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द जुडिशियल सिस्टम, द पुलिस सिस्टम एंड ओवरऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको ठीक करे, राइट। एंड यस, जस्टिस नीड्स टू बी सर्व्ड, लेकिन हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि एक अन्याय को ठीक करने के लिए हम कुछ दूसरा अन्याय कर दें, राइट। सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सारी प्रोविजंस का कानूनी तौर से पालन उनका होना चाहिए, राइट। एंड अकॉर्डिंगली द किड हियर, द टीनेजर, ही नीड्स टू बी ट्रीटेड द वे ही डिजर्व्स, ठीक है। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी आपसे अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, ड्राइव सेफ, एंड इफ यू आर अंडर, वैसे तो यार ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर फिर भी इतना ही मन है तो इंश्योर दैट यू आर ऑफ लीगल एज। स्टे ब्लेस्ड दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।